नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर थाना क्षेत्र देवबंद के ग्राम बचीटी का मामला, जहां शादी का वादा कर एक युवक पर 6 महीने तक एक युवती का यौन शोषण करने और गर्भवती होने पर जबरन गर्भ गिराने का आरोप लगा है। पीड़िता के पास आरोपी के साथ की गई कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी मौजूद है। महिला की माने तो आरोपी युवक विदेश में नौकरी करता है और मामला सामने आने के बाद देश से बाहर भागने की कोशिश कर रहा है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने पिछले 6 महीने तक शादी करने का झांसा देकर उसके साथ लगातार संबंध बनाए। इस दौरान महिला गर्भवती हो गई। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने एक दिन महिला को बहला फुसलाकर रणनीति के तहत अपने घर पर बुलाया। उसे कोई पदार्थ कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पिला दिया, जिससे उसका गर्भ नष्ट हो गया। गर्भपात के बाद जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया तो युवक टालम टोल करने लगा। अब वो शादी से साफ इनकार कर रहा है, जबकि युवती का कहना है कि उसकी शादी 6 वर्ष पूर्व जिला शामली के गांव में हुई थी। उसी दौरान इंस्टाग्राम पर ग्राम बचीटी निवासी तबरेज से उसकी मुलाकात हुई और दोनों ने दोस्ती हो गई। बात इतनी बढ़ी कि तबरेज युवती को अपनी शादी तोड़कर उससे शादी की बातें करने लगा। युवती ने आरोप लगाई है कि तबरेज के कहने पर इंस्टाग्राम पर हमारी बात को लेकर अपने पति से उसका तलाक दे दिया, परंतु कई साल गुजरने के बाद भी तबरेज उसे बहलाता रहा और शादी का झांसा देकर लगातार यौन शोषण करता रहा। पीड़िता का कहना है कि इस पूरे समय की कुछ आपत्तिजनक वीडियो और चैट्स उसके पास सुरक्षित हैं, जिसे वो सबूत के तौर पर पेश कर सकती है। जानकारी ये भी है कि आरोपी युवक विदेश में कार्यरत है। पीड़िता और उसके परिजनों का आरोप है कि पुलिस में शिकायत की भनक लगते ही युवक दोबारा विदेश भागने की तैयारी कर रहा है, ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। कानूनी विशेषज्ञों को कहना है कि पीड़िता के पास मौजूदा वीडियो, चैट्स और मेडिकल रिपोर्ट्स इस मामले में महत्वपूर्ण सबूत बन सकते हैं। पीड़िता ने सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उसे विदेश जाने पर रोक लगाने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। जी, क्या मामला था जो आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ पे आप आए थे? जी, मेरे साथ जी बहुत गलत हुआ है जी। मेरे जी एक लड़का बचिट्टी का तबरेज नाम का जी, उसने मुझे शादी का झांसा दिया और मेरे जो पहले पति थे उससे मेरी तलाक करवाई। मेरे परिवार से मेरे बारे में बात की कि मैं आपकी लड़की से शादी करूंगा। उसके बाद उसने मुझसे मिलना जुलना किया, भगवानपुर और देवबंद में होटल में ले गया। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट होगी। प्रेग्नेंट होने के बाद उसने मुझे झूठ बोल के मेरे अम्मी अब्बू से बात कर ले, मुझे बुलाया गया वहाँ पे। फिर मुझे चोरी से दवाई खिलाई गई कोल्ड ड्रिंक में मिला के और मेरा ऑपरेशन करवाया। उसके बाद अब जब वो भागने की फिराक में हो रहा है, तो बस मैं यही चाहती हूँ कि उसे पकड़ा जाए या मेरी इससे शादी करवाई जाए या उस पे उसको जेल करवाई जाए। इससे पहले आपने कहीं गुहार लगाई है इंसाफ की, जो प्रकरण आपके साथ हुआ? हाँ जी, वहाँ बचिट्टी चौंकी में भी गई थी, देवबंद भी गई थी, पर वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। उधर दिन हो गया आपने वहाँ प्रार्थना पत्र दिया था या कोशिश की? जी, आज 5वां 6ठा दिन हो गया। तो उनका कहना क्या है? जी, मैं तो बस नहीं है कि लाएंगे, अब तक तो लाए नहीं। उन्हें कोई किसी को नहीं पकड़ के लाए। जिसने दवाई खिलाने की सलाह दी थी, उसका सोनू हलवाई नाम है, उसका चाचा लगता है वो, तो उसे भी अब तक नहीं पकड़ा गया। वो बचिट्टी में एक उसका दोस्त है, उसने उसका साथ दिया था ना, उसे पकड़ा गया। लड़का कहाँ का रहने वाला है? बचिट्टी का रहने वाला। लड़के का? तबरेज। उसके बाप का नाम? मिन्ना। तो अब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ है? हाँ जी। क्या इंसाफ की क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं? जी, मेरी तो बस यही है जी, या तो मेरी शादी करवाई जाए या उसे सजा हो। अब वो लड़का फिलहाल कहाँ है? जी, सुनने में तो ये आ रहा है कि वो बाहर चले गया सऊदी। अच्छा जी, लेकिन गया नहीं, पर वो गया नहीं इधर ही। आपके साथ आए हैं, कौन है? जी, मेरे पिताजी है। सर इसमें बहुत बड़ी वो है शादी। इसमें 5 जिंदगी का सवाल है। 2 इसकी लड़की, मेरी 4 लड़की, 2 लड़की भी थी, परेशान कर रखी, कदम कर दिया बगैर माँ के बच्ची पाली है। मैं आज मेरे पर वो जब गिरा लोगों ने बहुत बड़ा। मैं एक मजदूर बाग में मेहनत करके 2 लड़की मेरे घर पर पड़ी है, मेहनत कर रखवाता हूँ। तो आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, साहब मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, और कुछ नहीं चाहता मुझे। या तो शादी करो लड़की से, नहीं तो उन्हें माँ को बाप को धी को। जी, मेरे साथ मैं वहाँ पे गई थी, अपने घर पे बुला के मेरे साथ मारपीट भी की, उसकी बहनों ने भी की, उसकी माँ ने गाली गलौज की, जो उसका बाप है। यानी कि आपको शादी का झांसा देकर के? जी, शादी का झांसा दिया। हाँ जी, हाँ जी। आप शादी से इनकार कर? अब इनकार कर रहे हैं जी। और आपका एबॉर्शन भी करा? हाँ जी, और मुझे ये बोल का जो तेरे पे होता है वो कर ले। एक से उसके भतीजे ने बोला लड़के के, और उसके माँ बाप ने कहा
मैंने खेड़ा मुगल चौकी में कंप्लेंट कराई थी। हाँ जी कराई, 2 बार गई मैं जी, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। देवबंद गई, देवबंद कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने में भी कोई सुनवाई नहीं? नहीं जी। तो आज इसलिए आप सहारनपुर वरिष्ठ? हाँ जी, इसीलिए मैं यहाँ पे आई। आप एसपी देहात के यहाँ गए थे प्रार्थना पत्र लेकर, कप्तान साहब कार्यालय पर नहीं मिले, क्या कुछ आश्वासन दिया है एसपी देहात ने? जी उन्होंने ही बोला कि आप देवबंद जाइए एक बार, देवबंद से आपकी कार्रवाई शुरू होगी, आपको मदद मिलेगी वहाँ से। देवबंद कोतवाल को कोई फोन वोन किया? जी हाँ जी किया। तो क्या आप उनके फोन करने से या कार्रवाई से संतुष्ट है? हाँ जी।